सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोला हेपेटिका की डेवलपमेंट। फिजियोला हेपेटिका की डेवलपमेंट एंड इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के लास्ट तक आप ये दो क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करने में एवल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी लाइफ हिस्ट्री को भी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। दूसरा, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है, प्लस इसका जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है सारे के सारे लार्वास की, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लास्ट वीडियो तक हमने फिजियोला हेपेटिका के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करने के बाद आगे की स्टोरी हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये जो बुक जिससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये है प्रदीप पब्लिकेशंस की। ठीक है, प्रदीप पब्लिकेशंस की ये बुक है। और अगर आप बॉटनी, जोलॉजी या बायो की बुक खरीदना चाहते हो तो इससे बेस्ट पब्लिकेशन नहीं है। ठीक है, नाम है इसका प्रदीप पब्लिकेशन। इसके जो डायग्राम्स होते हैं वो भी नीट एंड क्लीन रहते हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी लूसिड रहती है। ठीक है, तो अगर आप इनकी बुक्स लेना चाहते हो तो आप इसकी बुक को प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक्स है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने फिजियोला हेपेटिका के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, इस वीडियो के अंदर हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे कैसे कैसे होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस आती है, बहुत सारे लार्वाज इसके अंदर बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं वो। ठीक है, और लास्ट में हम इसकी ओवरव्यू, इसकी लाइफ हिस्ट्री का लेंगे कि मतलब इसके जो चार्ट है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस चार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये काफ़ी आसान है। ठीक है, लेकिन ये चार्ट आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये डेवलपमेंटल स्टेजेस समझ में आएगी। ठीक है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था ये जो हमारे पास फिजियोला हेपेटिका रहता है ये हर्मैफ्रोडाइट होता है। हर्मैफ्रोडाइट मीन्स इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही तरह के गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर टेस्टिस भी है, इसके अंदर ओवरी भी है। ठीक है, तो ये हर्मैफ्रोडाइट है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था पिछली वीडियो में। अब हम सीधे आएंगे फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में आपको बता दूं, ये जो हमारे पास फिजियोला हेपेटिका रहता है इसके अंदर दोनों ही टाइप की फर्टिलाइजेशन पॉसिबल्स। ठीक है, मतलब इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और दूसरा इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। क्योंकि ये एक हर्मैफ्रोडाइट है तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होगा। क्रॉस तो वैसे होता ही है। ठीक है, यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन फिजियोला हेपेटिका। मैं चाहूँ तो सीधा इसकी लाइफ हिस्ट्री पर आ सकता हूँ, इसकी डेवलपमेंट पर आ सकता हूँ, लेकिन इससे आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। मैं चाहता हूँ कि आपका कनेक्शन बने। ठीक है, एक एक चीज़ को आप समझो। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप चाहते हो कि खुद से पढ़े तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चाहे तो आप सीधे यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये फर्टिलाइजेशन इसमें यहाँ पर दिया हुआ, तो इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। वैसे यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, अगर आपको यहाँ से आप ग्रैब कर पाओ तो अच्छा है। ठीक है, नाउ अब इसमें पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। क्रॉस पर हम उसके बाद आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये टेस्टिस है। इसको आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये ओवरीज है। ठीक है, ये ओवरी है, ये टेस्टिस है। तो यहाँ पर एग बनेंगे, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर स्पर्म बन रहा है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर देखा था ये जो पेनिस होता है और जो ये हमारे पास ये फीमेल जेनिटल अपर्चर होता है, ये दोनों एक ही कॉमन चैम्बर के अंदर ओपन होते हैं, मतलब एक ही कमरे के अंदर दोनों ओपनिंग होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जेनिटल एट्रियम। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा होता है एक फिजियोला हेपेटिका के अंदर एक ऐसी कंडीशन अगर हो, इस फिजियोला हेपेटिका ने क्या किया, यहाँ पर स्पर्म शेड किए, यहाँ पर स्पर्म शेड किए जेनिटल एट्रियम में, और यहाँ से वो स्पर्म इस यूटेरस से यहाँ से गए, क्योंकि ये दोनों ही कॉमन है। ये दोनों कहाँ निकल रहे हैं, जेनिटल एट्रियम में निकल रहे हैं दोनों। ठीक है, ये पेनिस एंड यूटेरस का जो ओपनिंग है, तो यहाँ से यहाँ गया स्पर्म, यहाँ से जाने के बाद वो स्पर्म बाहर नहीं गया, यहाँ से वो यहाँ से होते हुए यहाँ 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 चला गया। ठीक है, ओविडक्ट में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन इसी फिजियोला हेपेटिका का स्पर्म था, इसी फिजियोला हेपेटिका का एग है। तो दोनों ही एग एंड स्पर्म एक ही फिजियोला हेपेटिका के है। तो कि कौन सा फर्टिलाइजेशन हुआ, ये हुआ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ये फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाने के बाद फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा और फिर बहुत सारी हमारे पास लार्वल स्टेजेस आएगी और वो ऊपर की ओर जाएगी।
ठीक है। लार्वा स्टेज बाद में आएगी, मतलब डेवलपमेंट होते हुए यहाँ तक जाएगा और लास्ट में जाके कैप्सूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कैप्सूल के अंदर से जो मेरिस्टेम है वहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसको हम आगे देखेंगे। तो ये था हमारे पास फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? स्पर्म इजेक्ट करे, जो ये पेनिस है, पेनिस इजेक्ट करेगा अपने स्पर्म इसी के जेनिटल एट्रियम में, यहाँ से वो जाएगा इसी के यूट्रस से नीचे ओविडक्ट में, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। आगे की डेवलपमेंट आगे देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपली रिप्रोडक्शन बता रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन बता रहा हूँ कि कैसे होती है। ये तो हुई सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में अपने आप फर्टिलाइजेशन हो गई। अब दूसरी इसके अंदर है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मैंने आपको कहा, आप यहाँ से अगर खुद पढ़ना चाहो तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ पर देखा सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन का भी आप ये कर सकते हो। नाउ अब आते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन पर। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास होगा, मतलब एक फिजियोला हेपेटिका दूसरा फिजियोला हेपेटिका, ठीक है। अब क्या करेगा होगा यहाँ पर देखो, इसके अंदर फिजियोला हेपेटिका के अंदर मेल पोर्शन भी है, यहाँ पर देखो इसके अंदर पीनस है, ठीक है, और इसके अंदर फीमेल पोर्शन भी है। फीमेल जो पोर्शन है कौन सा है इसके अंदर? लाउरल कैनाल, ठीक है, ये लाउरल कैनाल। अब क्या होगा, एक फिजियोला हेपेटिका अपने पेनिस को इंट्रोड्यूस करेगा दूसरे फिजियोला हेपेटिका के लाउरल कैनाल में, ठीक है। मतलब एक फिजियोला हेपेटिका अपने पेनिस को इंट्रोड्यूस करेगा दूसरे फिजियोला हेपेटिका के लाउरल कैनाल में, ठीक है। तो एक बात और, यहाँ पर मैंने आपको कहा ये जेनिटल एट्रियम, इस जेनिटल एट्रियम के अंदर दोनों ओपन होते हैं, पेनिस भी और ये यूटेरस की ओपनिंग भी। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो जो सीरस है, जो ये पेनिस है इसका, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है जेनिटल एट्रियम से, ठीक है, और इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है किसी दूसरे फिजियोला हेपेटिका के लाउरल कैनाल में। अब यहाँ से देखो क्या होगा, एक जो हमारे पास फिजियोला हेपेटिका होगा वो स्पर्म इजेक्ट करेगा यहाँ से, उसने स्पर्म इजेक्ट किए और वो दूसरे फिजियोला हेपेटिका के लाउरल कैनाल में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एग आया, यहाँ पर फर्टिलाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऊपर की ओर डेवलपमेंट की स्टेजेस चलेगी। तो ये था हमारे पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो ये दो तरह के फर्टिलाइजेशन हमने देखे, फिजियोला के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है एंड फिजियोला के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आए, अब हम चलेंगे लाइफ हिस्ट्री पर, इसकी लाइफ साइकिल एंड इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस पर हम चलेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह से एक एक करके लिंक बना के आगे चलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो अब आपके लिए आसान रहेगा ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप ये वाला ये जो चीज़ है इसको हम समझेंगे। अब इसको हम समझेंगे, इस डायग्राम को, ये इसकी लाइफ हिस्ट्री भी है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब पेपर पर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको फिजियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल बनाने के लिए आ जाती है, छोटा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको ये वाला करना है, सिंपली आपको ये वाला करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है फिजियोला हेपेटिका से, जो कि जनरली आता है, ठीक है, तो आपको ये वाले डायग्राम से आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो आपको ये वाले डायग्राम बनाने पड़ेंगे। हालांकि ये डेवलपमेंट स्टेजेस है, लेकिन ये लाइफ हिस्ट्री में आपको ये बनाने पड़ेंगे अगर आपको ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ से इसका पूरा पता लग रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया, ठीक है। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होता है? अब यहाँ पर देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि मैं ये पढ़ने वाला नहीं हूँ, आप इसको पढ़ेंगे खुद, मैं इसको एक्सप्लेनेशन इसकी करके दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ लाइफ हिस्ट्री पर हम आएंगे, यहाँ से लाइफ हिस्ट्री स्टार्ट होती है इसकी। पहले आप इसके डायग्राम्स का ये नोट कर लो, डायग्राम इसका यहाँ तक, इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। ये नीचे इसका नाम नहीं आ रहा, यहाँ तक इसका दोबारा से ले लो, ठीक है। ये मीरासीडियम, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ नेक्स्ट, इसका भी आप लेके रखिए पहले ही, ताकि मैं बाद में सीधे इसकी एक्सप्लेनेशन पर आ सकूँ। बाद में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, मैं सीधे डायग्राम पर आऊँगा यहाँ। नेक्स्ट मेटासर्केरिया, ठीक है, इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट पहले लेके रखिए। नाउ नेक्स्ट, ये जो चीज़ है, ये जो डायग्राम है, ये सिंपल वाला डायग्राम, ग्राफिक लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक, इसको आप करके रखिए। हालांकि इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इसको अभी करके रखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस में कि कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें सारी पिक्चर हमें यहाँ पर समझ में आई, यहाँ तक हमें पिक्चर समझ में आ गई। यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा अब यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सब कुछ हो चुका था, यहाँ पर हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। क्या बना यहाँ पर? जाइगोट बना, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर जाइगोट बन जाता है, ठीक है, तो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जो ये ब्रांचेज हमें दिख रही है, इनको हम कहते हैं विटियल लाइन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इनको? विटियल लाइन ग्लैंड्स। ये बनाते हैं यॉक सेल्स। क्या बनाते हैं ये? यॉक सेल्स, जो
इसको नरिशमेंट प्रदान करते हैं, नरिशमेंट एज वेल एज इसको कवर प्रदान करते हैं, किसको, जाइगोट को। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके डायग्राम पर अब यहाँ तक ये पिक्चर हमें समझ में आ गई। अब इसकी लाइफ हिस्ट्री पर चलेंगे, अब हम इस डायग्राम पर वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या बना, सबसे पहले हमारे पास बना, पहले पे क्या था, जाइगोट था। जाइगोट के बारे में मैंने आपको कहा, देखो जाइगोट, यहाँ जाइगोट था। जाइगोट के बाहर जो विटियलाइन ग्लैंड से, विटियल ग्लैंड से क्या आया, वहाँ से यॉर्क सेल्स आए। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जो चीज़ है, यहाँ पर जाइगोट बना ना, यहाँ जाइगोट बना, तो यहाँ से क्या आया, यॉर्क सेल। अब उन यॉर्क सेल ने उस जाइगोट को कवर कर दिया। ठीक है, कवर करने के बाद क्या होगा, अब हम इस डायग्राम पर नहीं आएंगे। ठीक है, अब सीधे यहाँ पर इन डायग्राम्स को समझेंगे। नाउ पहले जाइगोट था, यहाँ पर देखो जाइगोट, जाइगोट के बाहर क्या लग गया, जाइगोट के बाहर ये यॉर्क सेल लगे, देखो ये वाले यॉर्क सेल, ये छोटे छोटे जो आपको सेल दिख रहे हैं, ये यॉर्क सेल्स है। कहाँ से आए, ये विटियलाइन ग्लैंड से आए। अब जो ये यॉर्क सेल्स होते हैं, ये यॉर्क सेल छोटी छोटी, ये यॉर्क सेल जो है एक सिक्रेशन बनाते हैं, एक लिक्विड सी सिक्रेशन बनाते हैं, और बाद में जाके वही सिक्रेशन, जो सिक्रेशन इन यॉर्क सेल ने बनाई थी, वो कन्वर्ट हो जाती है एक हार्ड मटेरियल में। ठीक है, उस हार्ड मटेरियल से एक शेल बन जाता है। यहाँ पर देखो इसके बाहर शेल बन गया। एक्चुअल में मेन चीज़ है ये हमारे पास जाइगोट, जो फर्टिलाइजेशन से बनी थी। ये कहाँ से आया, ये विटियलाइन ग्लैंड से आया। ये कहाँ से आया, ये विटियलाइन ग्लैंड से जो लिक्विड बना था वो हार्ड होके उसने एक कवर बना दी। ठीक है, एक कवर बना दी, और ऊपर ऑपरक्यूलम, मतलब ये कि जाइगोट अंदर एक ऐसा मान लो, एक इसके बाहर एक कवर बन गई। ठीक है, एक कवर बन गई, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, ये एक मतलब पॉट के अंदर ये ट्रैप हो गया जाइगोट। इस पॉट के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर जर्म सेल्स है, इसके अंदर वो यॉर्क सेल्स है, और बाहर क्या है, ऑपरक्यूलम। जब इसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी जाइगोट की, तब ये ढक्कन निकलेगा यहाँ से, मतलब ऑपरक्यूलम निकलेगा यहाँ से, और ये बाहर निकल जाएगा फिर। ठीक है, तो ये पिक्चर थी। तो ये हमने देखा कैप्सूल, इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को कैप्सूल। ये कहाँ हो रहा है अभी, ये ओविडक्ट के इर्द गिर्द हो रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर की ओर जाएगा, अब ऊपर की ओर डेवलपमेंट होगी। ठीक है, मतलब यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ेगा, ये यहाँ पर हो गया, कैप्सूल बनेगा। कैप्सूल बनने के बाद अभी ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ से। ठीक है, लास्ट में यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, कैप्सूल के बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब इसकी मैं यहाँ पर ऊपर से मैं की पॉइंट बताऊंगा सिर्फ आपको। ठीक है, बाकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वहाँ से आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, नाउ अब ये जो जाइगोट हमारे पास है, इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, जैसा कि होता रहता है। ठीक है, डिवीजन स्टार्ट होगा इसमें, जैसा कि नेचुरली होता ही है। ठीक है, डिवीजन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो। अब इसको आप खुद देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सेल किस तरह से ये कन्वर्ट होकर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया क्या हमारे पास, एम्ब्रियो। वैसे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ, ये जो डायग्राम्स है ना, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ज़ूलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, जितने नीट एंड क्लीन आपके डायग्राम्स होंगे उतना अच्छा रहेगा, उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस आपका डायग्राम्स के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, सो ये यहाँ पर एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो कैसे बना, जाइगोट में जब थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई तो इसका क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो जैसे ही हमारे पास बना तो उसके बाद क्या होगा, अब नाउ अब इस एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होती जाती है। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, मतलब डेवलप होता जाएगा ये। ठीक है, और डेवलपमेंट के साथ साथ हम यहाँ से चले थे, अब डेवलपमेंट के साथ जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। अब ये कैप्सूल अब ऊपर जा रहा है, और फाइनली यहाँ पहुँच जाएगा ये जेनिटल एट्रियम में, ऊपर जेनिटल एट्रियम में फाइनली यहाँ पर पहुँचेगा ये। ठीक है, और जेनिटल एट्रियम में अब क्या होगा, जेनिटल एट्रियम से ये कैप्सूल अब बाहर निकल जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये इसमें डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में एट लास्ट क्या हो जाएगा, ये जो फीमेल जेनिटल अपर्चर यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ पर यूटेरस जहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब बाहर निकल गया अब इस लिवर फ्लूइड से बाहर निकल गया कौन, कैप्सूल। ठीक है, अब जो ये कैप्सूल है, ये जो एम्ब्रियो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें डेवलपमेंट होती जाती है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो चीज़ आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं मीरासीडियम लार्वा। ठीक है, ये है इसकी फर्स्ट लार्वल फॉर्म लिवर फ्लूइड की, मीरासीडियम लार्वा। अब जो ये एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो लास्ट में कन्वर्ट होकर इसमें कन्वर्ट होता है। मतलब ये चीज़ कहाँ बन रही है, इसके अंदर। ठीक है, ये अभी इसके अंदर बन रहा है, क्योंकि एम्ब्रियो ऐसा ही नहीं रहेगा, ये डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये बनेगा इसके अंदर। जैसे ही ये चीज़, ये जो कैप्सूल है, ये जो एम्ब्रियो हमारे पास है, जैसे ये बाहर चला जाता है। ठीक है, जैसे ये बाहर जाएगा, नाउ मीरासीडियम लार्वा के बाद नाउ अब ये मीरासीडियम लार्वा एंटर कर चुका है स्नेल के अंदर। ठीक है, जैसे ये मीरासीडियम लार्वा स्नेल के अंदर एंटर करेगा तो इसमें कुछ
इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है। ये अपने आप को मेटामॉर्फराइज करेगा, मतलब इसकी फॉर्म में कुछ चेंजेस आ जाएंगी। कब? अगर ये स्नेल के अंदर एंटर करने में सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। स्नेल के अंदर जाते ही इसमें क्या हो जाएगा, ये अपने जो इसके सीलिया है उनको शेड कर लेगा और थोड़ी बहुत इसमें और भी चेंजेस आ जाएगी, ठीक है। ये है इसका फर्स्ट लार्वल फॉर्म। फर्स्ट लार्वल फॉर्म इसकी कौन सी है? मिरासीडियम लार्वा। दूसरी फॉर्म इसकी कौन सी आ जाएगी? स्पोरोसिस्ट। ये कहाँ पर मिलेगी? ये स्नेल के अंदर मिलेगी। अगर ये स्नेल के अंदर एंटर कर गया तब बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब स्पोरोसिस्ट ये इसकी फर्स्ट लार्वल फॉर्म है, ये इसकी सेकंड लार्वल फॉर्म है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो स्पोरोसिस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो स्पोरोसिस्ट आपको दिख रहा है, इसके अंदर इसकी थर्ड लार्वल फॉर्म बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये जहाँ पर देखिए छोटे छोटे यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये इसकी थर्ड लार्वल फॉर्म है अब, ठीक है। ये जो तीसरी लार्वल फॉर्म है, ये जो तीसरी लार्वल फॉर्म है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पर रेडिया, ठीक है, ये रेडिया है, ठीक है, रेडियाई। बहुत सारे को हम रेडियाई बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लार्वल फॉर्म इसकी मिरासीडियम। मिरासीडियम जब स्नेल के अंदर एंटर किया तो बनेगा स्पोरोसिस्ट, ये जो आपको दिख रहा है स्पोरोसिस्ट। अब जो ये स्पोरोसिस्ट है, स्पोरोसिस्ट के अंदर बनेगा रेडिया। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर देखिए रेडिया, ये रेडिया यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, रेडिया। एंड ये जो आपको रेडिया बना, जैसे ही रेडिया जो है ये जो है फुली कंप्लीट बन जाता है, इसके अंदर पूरी तरह से बन गया, तो यहाँ पर देखो जर्म पोर से बाहर निकल जाता है ये, ठीक है। जैसे ये फुली फॉर्म्ड हो गया, जैसे ये पूरी की तो पूरी तरह से बन गए, तो इससे बाहर निकल जाएंगे ये, ठीक है। तो ये ओपनली एग्जिस्ट करेंगे इस तरह से। ये है रेडिया, ठीक है। नाउ ये क्या है? ये हमारे पास रेडिया है। इसका स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको ध्यान से आपने देखना है। नाउ इसके बाद रेडिया के बाद जो स्टेज बनती है, यहाँ पर देखो, इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेज जो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट लार्वल फॉर्म जो बन रही है, इसको कहते हैं सर्केरिया, ठीक है। ये सर्केरिया है, यहाँ पर सर्केरिया। जब ये फुली फॉर्म्ड हो जाएगा, मतलब ये चीज़ जो है यहाँ बन रही है, देखो यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये फुली फॉर्म्ड हो जाती है तो ये बर्थ पोर से बाहर निकल जाता है और इससे बन जाता है ये सर्केरिया। ये यहाँ बन रहा है, ठीक है। इसको पहले से दोबारा से देख लेते हैं। पहले क्या था हमारे पास? कैप्सूल था। कैप्सूल के अंदर क्या था? जाइगोट था। जाइगोट में क्या हुई? डेवलपमेंट हुई, तो इसका एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो में यहाँ पर डेवलपमेंट हुई, इससे क्या बना? मिरासीडियम लार्वा बना, ठीक है। अब ये ओपन में था, तो जब इसका ढक्कन निकला तो 24, तो ये बाहर निकल गया इससे मिरासीडियम के पास है 24 आवर्स। 24 आवर्स में इसको कोई स्नेल मिली तो ठीक है, नहीं तो ये डाई कर जाएगा, ठीक है। ये मैं नटशेल में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ था, अगर इसको कोई स्नेल मिल जाती है तो स्नेल के अंदर जैसे ही ये एंटर कर जाता है तो ये चेंज करता है अपनी बॉडी में और ये चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। अब स्पोरोसिस्ट के अंदर इसकी दूसरी लार्वल फॉर्म बनती है, उनको हम क्या कहते हैं? रेडिया, ठीक है। जैसे ही रेडिया बन गई तो ये बाहर हो जाती है, तो ये बन गया, देखो बाहर आ जाती है, और इससे ये और ये रेडिया ऐसे बनेगा कुछ, ये इसके अंदर से बाहर निकला है, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी लार्वल फॉर्म बनेगी, तीसरी थर्ड लार्वल फॉर्म, क्योंकि पहली लार्वल फॉर्म है मिरासीडियम, दूसरा है स्पोरोसिस्ट, और तीसरा कौन सा बना यहाँ पर हमारे पास? फर्स्ट मिरासीडियम, सेकंड स्पोरोसिस्ट, थर्ड हमारे पास रेडिया बन गया। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट एंड ये रेडिया बन गया, देखो ये रेडिया, ठीक है। और इसके अंदर एक और लार्वल फॉर्म हमारे पास बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? सर्केरिया। ये जो अंदर हमारे पास चीज़ बनी इसको कहते हैं सर्केरिया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सर्केरिया है, ठीक है। यहाँ तक ये सब कुछ जो है ना, ये यहाँ तक ये सब कुछ स्नेल में चला हुआ है, स्नेल के अंदर चल रहा है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो कहाँ चला हुआ है? स्नेल के अंदर, ठीक है। अब जो ये हमारे पास सर्केरिया लार्वा है, ये काफ़ी एक्टिव लार्वा होता है, ठीक है। ये कैसा है? एक्टिव लार्वा। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, यहाँ पर देखियो। पहले इस रेडिया में आ जाते हैं। रेडिया इज़ वेरी एक्टिव, इट मूव्स अबाउट विद लेपर्ड्स, it feeds by sucking fluids and cells of the most host tissues, and with the pharynx it soon migrates into the digestive gland of the snail. Here it grows and produces from its germ cells about 20 secondary daughter radii, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर ये जो रेडिया हमारे पास है, ठीक है, अगर तो कंडीशंस फेवरेबल है, कंडीशन अगर फेवरेबल है तो सीधे जो है इसके अंदर सर्केरिया बनते हैं। लेकिन अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो उस केस में इस रेडिया के अंदर दूसरे छोटे छोटे रेडिया भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे छोटे छोटे रेडिया प्रोड्यूस होंगे और बाहर जाके वो दूसरे लार्ज रेडिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा तब होगा जब एडवर्स कंडीशन होगी। जनरली रेडिया के अंदर क्या बनता है? सर्केरिया बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर्केरिया है, यहाँ पर ये, अब ये सर्केरिया क्या करता है? लिबरेट कर जाता है, स्नेल में से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। ये उससे बाहर निकल जाएगा, उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ से बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद ये क्या होगा? ये जो सर्केरिया लार्वा हमारे पास है, ठीक है, सर्केरिया लार्वा में क्या, जैसे ये बाहर निकल जाता तो ये अपनी टेल को लॉस्ट कर देता है, इसकी टेल हट जाएगी, और टेल को लॉस्ट करने के बाद इसके बाहर सिस्ट की एक वॉल लग जाती है,
मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करता है, टेल को हटा देता है, मतलब इसको डिटैच कर देता है खुद में से और अपने बाहर एक हार्ड सी कवर बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्ट वॉल। और ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है इसको हम कहते हैं मिरासीडियम लार्वा। ठीक है, अब इस मिरासीडियम लार्वा ये कहाँ पर है, ये ओपन में है। ठीक है, इसको कंज्यूम करेगा अब कौन, अब ये घास के ऊपर चला गया, अब स्नेल ने इसको बाहर छोड़ दिया, कहाँ, घास में छोड़ दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास जो शीप एंड गॉट होंगे वो इसको कंज्यूम कर लेंगे, इस मेटासर्केरिया लार्वा को क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कंज्यूम करने के बाद क्या होगा, अब इसके अंदर, अब इसके बाद जो यंग हमारे पास लिवर फ्लूक है वो चला जाएगा शीप के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है इसको समझने के बाद, इन डेवलपमेंट स्टेजेस को समझने के बाद अब इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, यंग फ्लूक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यंग फ्लूक, क्योंकि शीप एंड गॉट ने उस मिरासीडियम को खा लिया था तो उस मिरासीडियम से यंग बन गया, यंग फ्लूक बन गया किसके अंदर, शीप एंड गॉट के अंदर। ठीक है, उससे क्या बनेगा फिर, अडल्ट बन जाएगा, यंग से क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। और अडल्ट के अंदर हमने देखा, अडल्ट के अंदर क्या बनते हैं, कैप्सूल बनते हैं बाद में जाके। ठीक है, और कैप्सूल देखो, कैप्सूल को बाहर रिलीज कर देता था ओपन में, तो ये ओपन में हो रहा है, कैप्सूल और मिरासीडियम कहाँ रहते हैं, ओपन में रहते हैं। अब इसके पास 24 आवर होते हैं, 24 आवर के अंदर इसको कोई स्नेल मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ये क्या करता था, डाई कर जाता है। अगर इसको स्नेल मिल गई तो इसके अंदर इससे क्या बन जाता है, मिरासीडियम बन जाता है, इसके अंदर मिरासीडियम बनता है। ठीक है, और मिरासीडियम कन्वर्ट होता है किसमें, स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोसिस्ट में क्या बनता है, रेडियाई बनता है, रेडियाई के अंदर क्या बनता है, सर्केरिया बनता है। ठीक है, और ये जो सर्केरिया है फिर वो देखो स्नेल से बाहर निकल जाता था। ठीक है, स्नेल से बाहर निकलने के बाद सर्केरिया के अंदर क्या होता था, वो टेल को लॉस कर लेता था और अपने बाहर सिस्ट की ये जो सर्केरिया जब बाहर निकल जाता था तो इससे मेटा सर्केरिया बनता है, इसके बाहर एक सिस्ट की वॉल लग जाती थी और इस सिस्ट की वॉल बनने से जब मेटा सर्केरिया बन जाता है तो उसको कंज्यूम करता है फिर जो हमारे यंग शीप एंड गॉट। ठीक है, इस तरह से इसका ये साइकिल जो है चलता रहता है। सो ये थी लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लिवर फ्लूक। सो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम सिंपली इसकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। वैसे इसको डिस्कस कर लिया हमने, वैसे इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसकी लाइफ हिस्ट्री एंड पैथोजेनिसिटी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी लाइफ हिस्ट्री एंड पैथोजेनिसिटी को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।